जय गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की संगत को प्रणाम। आज बहुत समय के बाद दोबारा से सौभाग्य मिला है कि गुरु जी का गुणगान करने का। तो सबसे पहले सबसे क्षमा प्रार्थी होंगे कि अगर कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, गुरु जी उसके लिए माफ करना। गुरु जी से हमारा जुड़ना जो है हमारी मदर की वजह से हुआ। मम्मी हमारी शिव भक्त हैं, तो जब मम्मी ने गुरु जी के दर्शन किए थे तो मम्मी को गुरु जी में साक्षात शिव जी दिखाई दिए। तो मम्मी ने मेरे को कहना शुरू कर दिया, राजू इधर उधर ना जाया कर, गुरु जी के पास जा, वो शिव जी हैं, वो शिव जी हैं। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं चला जाऊंगा। तो मैं जब भी अंपायर स्टेट मैंने जाना, गेट के पास पहुंचना, दिमाग पजल हो जाना, फिर वापस आ जाना। ऐसे 3.25 महीने मेरे को लग गए एंट्री लेने के लिए। मतलब जैसे गुरु जी कहते हैं कि मेरी मर्जी के बिना वहां कोई नहीं आ सकता, तो 3.25 महीने तक मेरा वहां रोज हर दूसरे तीसरे दिन मैंने जाना, फिर वापस आ जाना। ना मुझे वहां ये पता था कि कौन सा डे है, क्या होता है, पर मैंने चले जाना। दिल्ली से आ रहा हूँ, गुरु जी के पास चलते हैं। पर गेट से मैं एंटर कभी नहीं हो पाया, अंपायर स्टेट के मेन गेट से मैं एंटर कभी नहीं हो पाया अंदर। तो दैट वाज अ वेरी फाइन डे, वेडनेसडे था। तो मैं 3:30 बजे ही वहां पहुंच गया। अंदर एंट्री भी होगी, मैंने एक स्पेसिफिक जगह गाड़ी लगाई, मैंने पूछा यहाँ पे गुरु जी हैं, तो उस गार्ड ने बताया कि वो सामने वाले घर में है। तो मैं वहां गया, तो वहाँ गुरु जी के ड्राइवर होते थे छोटू। मैंने उनसे पूछा, मैं यहाँ कोई बाबा जी बैठते हैं? तो ही साइड की बाबा जी नहीं, गुरु जी होते हैं। आज वेडनेसडे है, आप कल आइएगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 6:30 ऑनवर्ड्स गुरु जी बैठते हैं, आप कल आइएगा। तो थर्सडे वाले दिन मैं अपनी मदर के साथ अपनी मदर को ले गया। मैं वहां पहुंचा, पहला दिन जैसे बिल्कुल नए, हमें कुछ भी नहीं पता था। जैसे जैसे सबने कर रहे थे या जैसे सब बता रहे थे, हम गए अंदर, मत्था टेका, बैठ गए, चाय प्रसाद मिला। उसके बाद शब्द वाणी चलती रही। उसके बाद फिर सब धीरे धीरे खड़े होने लगे, तो मैं भी खड़े होने लगा। तो उन्होंने कहा भी आप बैठ जाइए। तो उसके बाद ऑपोजिट साइड हम एक दूसरे के ऑपोजिट बैठ गए, और बीच में चटाइयां आ गई और हमें लंगर मिल गया। हमने लंगर किया, लंगर डिवाइन लंगर था पूरा। जब लंगर किया, लंगर करके बाहर आए, तो ऐसा लगा मतलब कि हम किसी बड़ी, पता नहीं कहाँ से हम आए हैं, हमें कितना कुछ मिल गया है। तो बाहर आए, जैसे जैसे सबने कहा, हम अपना मत्था टेका, गुरु जी से आगे ली और वापस अपने घर को। तो इस तरह से ये गुरु जी ने एंट्री कराई 3.5 साढ़े 3 महीने के बाद हमारी। मेरी कहूंगा, खासकर मम्मी तो पहले होके आ चुकी थी। उस दिन के बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने सिर्फ, मैं अपने घर पे पूछ लेता था किसी ने जाना है नहीं जाना, तो मैं सिकंदरपुर में मेरा ऑफिस है, तो मैं सिकंदरपुर से सीधा एम्पायर स्टेट पहुंच जाता था। वीक के 2 दिन, वीक के 3 दिन, एक टाइम ऐसा आ गया कि वीक के पूरे पूरे चारों पांचों दिन में जाने लग गया वहां पे गुरु जी के पास। तो धीरे धीरे गुरु जी ने सोची दी, हमारे को अकल दी, सिखा, हमने सीखना शुरू किया कैसे वहां बैठना है क्या। गुरु जी हमारे बीच में हमारे हमारे को सिखाते थे बहुत कुछ, डिसिप्लिन, शब्द वाणी में मन लगाना। इस तरीके से धीरे 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 कंटिन्यूएशन हमारी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। फिर एक वन फाइन डे, वो थर्सडे का दिन था। तो हम जब मैं पहुंचा तो थोड़ा लेट हो गया था, मैं उस दिन मैं अकेला ही गया था। तो मैं मत्था टेकने लगा, एक वहां कक्कड़ अंकल होते थे, उन्होंने डांट दिया, फटाफट अंदर चलो, फटाफट। मैंने कहा फटाफट अंदर चलो अंकल, मत्था तो टेकने दो। गेट पे मैं हमेशा पहले जाके मैं गेट पे मत्था टेकता था, फिर एंट्री लेता था। अंदर गुरु जी प्रसाद दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं। तो हमें तब कुछ नहीं पता था, अभी नए थे बिल्कुल। हम गए, हम भी लाइन में लग गए। तो उस दिन गुरु जी ने डिवाइन प्रसाद प्रोड्यूस किया हुआ था, और वो थोड़ा 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 सबको दे रहे थे। मेरा नंबर आया, मैंने भी थोड़ा, मेरे को मिला थोड़ा सा, मैंने वो लिया। जब वो मैंने खाया तो ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल गले के नीचे से जा रहा है, मतलब बता, कोई जैसे
डिवाइन एक होता है ना टेस्ट, वो सारा ऐसे आ रहा बिल्कुल। तो उसके बाद हम अपना फिर प्रसाद दिया, उसके बाद लंगर किया, छुट्टी हो गई हमारी। हम रेगुलर फिर अपना जाना शुरू हो गए। तो इस तरीके से धीरे धीरे सारा परिवार जाने लग गया। तो और उसके बाद गुरुजी ने इतना जोड़ लिया अपने साथ कि मतलब कुछ भी हो, बस गुरुजी, कोई एनिवर्सरी, कोई बर्थडे हो, हमने गुरुजी के पास ही जाना है। कहीं नहीं जाते थे, बच्चे भी इवन धीरे धीरे गुरुजी के पास ही जाने लग गए। तो 2016 में आ जाता हूँ एकदम से। 2016 में गुरुजी के बर्थडे से एक दिन पहले की बात है। मैं अपने ऑफिस में ही बैठा हुआ था। तो बर्थडे से एक दिन पहले एम्पायर स्टेट में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो फैमिली जाती नहीं थी बड़े फंक्शंस पे कि मेरे को वहां सेवा मिलती थी, तो मैं सुबह ही चला जाता था। तो एम्पायर स्टेट में सेवादार जो फोन कर रहे थे, उनका फोन आया, योगेश आ जाए, अभी यहाँ संगत भी कम है, मम्मी वगैरह को ले आ और दर्शन कर जाएंगे। तो उस दिन हम एम्पायर स्टेट पहुंच गए, वहां लंगर किया, दर्शन किया, सेवा भी मिली, केक भी कटा। रात को 12:30-1 बजे के करीब वहां से छुट्टी मिली। वहां से वापस आए, अपना सो गए, सुबह अपना मंदिर की तरफ चल पड़े। तो सेवादार थे मेरे साथ 3-4 गाड़ी में मेरी। तो उस दिन मेरी वहां थोड़ी सी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई 7 जुलाई को। तो सबने कहा भी ठीक है, तू आराम कर लो, तुम आराम कर लो योगेश, जरूरत होगी तो। बहुत सेवादार है। 1:30-2 बजे के बाद मुझे नहीं मालूम, मुझे जहां उन्होंने कमरे में लिटाया था, ऊपर ऑफिस बना हुआ था, मेरी 3-3:30 बजे नींद खुली। मेरी तबीयत बहुत खराब थी, तो मैंने कहा मैं वॉक नहीं कर पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। मैं वहां से निकला हूँ, अपने शूज स्टैंड से मैंने शूज लिए हैं। एक बाइक वाला था, मुझे नहीं पता, मैं उसके पीछे बैठा। मैंने कहा मुझे ना फॉर्चून को उतार देना, वहां मेरी गाड़ी खड़ी है। मैंने वहां से वो गाड़ी ली। कैसे मैं घर आया, मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई, कैसे मैं घर आया मुझे नहीं पता। मैंने अपनी सोसाइटी में आके जहाँ गाड़ी लगाई और मैं ऊपर आ गया घर में। तो मैं, वाइफ कहती क्या हो गया, मैं कहा तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब लग रही है। तो मेरे को डिहाइड्रेशन हो गई, वॉमिटिंग्स हो गई। तो रात तो ऐसे ही पूछ, इधर उधर से पूछ के दवाई ली, निकाली। नेक्स्ट डे मैं बहुत ज्यादा वीक हो गया। तो मेरे को वाइफ कहती डॉक्टर के पास चलते हैं। तो मैं, हमारे पीछे अपोलो क्लिनिक है, हम वहां चले गए। तो मैं गाड़ी से उतरने लगा, तो मैं कहा व्हील चेयर मंगा लो, वीकनेस बहुत हो रही है मेरे को। तो उन्होंने व्हील चेयर मंगाई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहते भैया व्हील चेयर पे क्यों? मैं कहा मेरे को ना बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है। तो उसने उसको सारे सिम्टम्स बताए। तो वाइफ ने बताया भी इनको शुगर भी है। तो जैसे ही उन्होंने बोला शुगर है, वो कहते उन्होंने अपना लैपटॉप बंद कर ले, कहते आप इनको किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, हम नहीं ट्रीट कर सकते। तो मैंने उनको कहा भी ऐसा है, आपके पास आए हैं, हमें फर्स्ट एड तो दे दो, इतनी तबीयत खराब हो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे वहां ड्रिप लगा दी, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ले जाके। तो तब 2:30-3 का टाइम था, तो मंडे का दिन था। तो मंडे ना, हमारे एक संगत के हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बाबा बाबा अंकल। तो वो मंडे को फैक्ट्री से आते हुए फोन करते थे मेरे को भी कहाँ है क्या है। तो उनका फोन आया, तो मैं क्या, कहाँ है योगेश? मैं क्या, ऐसे ऐसे बात है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो ये कह रहे हैं किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना है, तो कहाँ कहाँ जाना चाहिए? तो हमारे पीछे एक अनंत सुपर स्पेशलिटी है। तो उन्होंने कहा मैं वहां बात कर लेता हूँ, आप वहां पहुंचो, तब तक मैं भी पहुंच रहा हूँ। इन बिटवीन 4-5 संगत तो हमारी जो बड़ी क्लोज थी, उनको भी पता चल गया, वो सारे हॉस्पिटल आ गए, सब अपने अपने लेवल पे ट्राई करने लग गए। तो हम वहां से आनंद, 2 घंटे के बाद हमें आनंद शिफ्ट कर दिया गया। आनंद में उन्होंने टेस्ट स्टार्ट कर दिए, ड्रिप्स लग गई। तो इन बिटवीन उन्होंने क्रिटेनाइन के टेस्ट भी लेने शुरू कर दिए। तो जब क्रिटेनाइन के टेस्ट आए नेक्स्ट डे, तो क्रिटेनाइन चला गया था 4.95। तो उन्होंने कहा भी हाथ खड़े कर दिए, आप किसी और बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे आपको। तो हमारे एक अंकल हैं, ब्रिगेडियर सैनी, बहुत पुरानी संगत गुरु जी की, और हमारे बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड। तो उनको पता चला, वो भी आ गए। हमारी भाभी हैं, एक उनकी बहू जो है, वो भी डॉक्टर हैं, वो आ गए। तो उन्होंने सारा डिस्कस करके सब हॉस्पिटल्स में, पारस में बात, डॉक्टर थे एक, उनसे बात करी, उनके जानकार, उन्होंने कहा आप ले आओ यहाँ। तो ये केस मेरा तो नहीं है, पर
जिस डिपार्टमेंट का है, मैं वहाँ का बेस्ट डॉक्टर देख के इनको रेफर कर दूंगा। तो वहां पहुंचे तो उन्होंने, डॉक्टर बी एन गुप्ता थे, उनको रेफर कर दिया। बी एन गुप्ता ने मेरे टेस्ट शुरू कर दिए वहां पे। तो टेस्ट कम से कम भी 30-40 टेस्ट उन्होंने उसी दिन ही मेरे कर दिए। और अगले दिन क्रिएटिनिन की रिपोर्ट आई, वो थोड़ी सी जंप होके आई। तो उन्होंने कहा जी आपकी किडनियां प्रॉपर ना काम नहीं कर रही, बहुत स्लो होती जा रही हैं, तो ये देखना पड़ेगा। तो अंकल ने कहा ठीक है। मैंने कहा भाई हमें तो कुछ नहीं मालूम, सैनी अंकल हैं, वही देखेंगे, जो वो कहेंगे वही होगा, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो डॉक्टर। तो नेक्स्ट डे फिर सुबह मॉर्निंग में टेस्ट हुआ, क्रिएटिनिन और 2 पॉइंट जंप करके चला गया। तो वो सब कहते हैं तो बहुत सीरियस काम है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ तो डायलिसिस होंगे। और इन बिटवीन सबने अपने लेवल पे ट्राई करना शुरू कर दिया था कि अगर बाई चांस किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत हो तो डॉक्टर्स ये वो सब अपने अपने लेवल पे ट्राई कर रहे थे मेरे लिए। इन बिटवीन ये प्रोसीजर चल रहा था। रात को 7:30-8 बजे मुझे जो डाइट मिलती थी, उसके बाद मेरे को ड्रिप्स लग जाती थी, मुझे कुछ भी नहीं लेना होता था। तो मैं जितने भी दिन हॉस्पिटल में रहा, उतने दिन रोज रात को 10:30-11 बजे के करीब जो भी सेवादार मंदिर से आ रहा होता था, वो पूरा लंगर लेके आता था। लंगर मीन्स पूरी थाली आती थी मेरे लिए, और जो मुझे अलाउ नहीं था कुछ भी खाना, मैं वो पूरी थाली लंगर की 11:30 हूँ, मैं पूरी लंगर करता था और फिर मैं सो जाता था। फिर सुबह गुड मॉर्निंग 4:30 बजे वही टेस्ट से स्टार्ट होती थी मेरी। तो 3-4 दिन में देखते देखते ना क्रिएटिनिन बहुत हाई चला गया, 9 पॉइंट समथिंग टच हो गया। तब उन्होंने कहा भाई अब तो बहुत मुश्किल है योगेश। और मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, गुरुजी की इतनी कृपा, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग। लंगर मेरे को रोज, मेरे को लंगर दवाई के रूप में मेरा लंगर आ रहा था, जल प्रसाद आ रहा था, जो भी आता था मंदिर से प्रसाद आता था, दिन में भी प्रसाद आ जाता था। तो मैं पूरे भाव से वो ग्रहण करता था। सुबह 4:30 बजे जो गुड मॉर्निंग होती थी, इतने मोर बोलते थे। मेरे हॉस्पिटल के साइड में ना पूरा ग्रीन था, तो वहां इतने मोर बोलते थे। तो मतलब फुल पॉजिटिविटी गुरुजी ने दे रखी थी। मतलब मेरे को कोई अपने अंदरूनी तरीके से कोई डर नहीं था, मुझे कुछ लग ही नहीं रहा था मुझे हुआ है। और बाकी जो मेरे सराउंडिंग में सारे थे, फैमिली फ्रेंड्स, वो थोड़े से परेशान होते थे सारा कुछ देख के, वो अपनी जगह ठीक था। तो उस दिन फिर डॉक्टर साहब ने अपने और डॉक्टरों से जो आर्मी में थे, डिफेंस में, उनसे डिस्कस किया। तो उन्होंने बोला जी देखो, अगर ये कह रहे हैं इतना क्रेडिनाइन हो गया, डायलिसिस करने के लिए कह रहे हैं, तो डॉक्टर को करने ही पड़ेंगे। तो उस दिन, जिस दिन बात हुई उस दिन डायलिसिस नहीं हुए। गुरुजी की हमेशा एक टाइमिंग होती है उस डायलिसिस हर एक चीज के लिए हमारे लिए। तो नेक्स्ट डे फिर सारा डिस्कस होने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, अब आज हम सैनी अंकल ने कहा भाई मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है, आप डायलिसिस के लिए तैयारी करा लो। तो डायलिसिस के लिए जब तैयारी कराते हैं तो उससे पहले ना यहाँ गर्दन पे कट मार के ना एक सॉकेट लगाते हैं डायलिसिस के लिए। तो मेरे को जब ले गए सॉकेट लगाने के लिए, तो उन्होंने एनेस्थीसिया दिया। और जिस मतलब जिस थिएटर में वो लिखवा, मेरे हाथ में हमेशा गुरुजी का लॉकेट क्लच रहता था। कट मारा और उनको लग रहा है कि मेरे को एनेस्थीसिया दिया, पता नहीं चल रहा, पर मेरे को सब पता चल रहा है। उन्होंने मेरे को कट लगाया, सॉकेट डाला, स्टिच किया। मैं बस ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय करते करते हम लोग बाहर आ गए। शाम को 6:30 बजे मेरे पास कोई भी नहीं था, इवन मेरी फैमिली में से भी कोई नहीं था, सिर्फ मेरा एक फ्रेंड था। 6:30 बजे एकदम से कहता है जी आज डायलिसिस अभी करना है। मैं कहा ठीक है जी। अब हमें तो पता नहीं था डायलिसिस क्या होता है तब तक। तो व्हील चेयर पे ले गए, मेरे को वेट किया मेरा, और बेड पे लेटा दिया और डायलिसिस स्टार्ट कर दिया। सॉकेट में उन्होंने पाइप्स लगा दिए। तो पहला आधा घंटा तो बहुत ही ज्यादा वो रहा कि सेट ही नहीं हो पाया। मतलब मेरे गर्दन हिल जाए या मुझे कुछ हो जाए, मुझे अंदर से डर भी बहुत लग रहा था। तो उस दिन 2.25-2.5 घंटे लग गए पहले डायलिसिस में। पहला डायलिसिस हुआ, हम वापस आ गए। सुबह रिपोर्ट आई, कोई ज्यादा फर्क नहीं था।
एक आधे % का फर्क आया था। तो किसी ने हमें कहा भी ये यहाँ पे इस हॉस्पिटल में धांधली भी बड़ी होती है, इनके टेस्ट ठीक नहीं होते। तो हमारे एक फैमिली के लैब वाले हैं, तो हम उनसे शुरू से टेस्ट कराते हैं। हम उनको उसको बुला लिया रात को अपने पास ही, मैंने एज अटेंडेंट सुला लिया, और सुबह वो 4:30-5 बजे उनके साथ ही जो जैसे उन्होंने टेस्ट किया उसने मेरे टेस्ट सेम वही टेस्ट लेके वो चला गया। और जब शाम को रिपोर्ट आई तो उनकी रिपोर्ट और उनकी बिल्कुल मैच कर रही थी। तो एक जो कंफ्यूजन था दिमाग में वो निकल गया, भाई इलाज ये ठीक कर रहे हैं, गुरुजी अपना कर रहे हैं या अपना कर रहे हैं। एक डायलिसिस हो गया, नहीं हुआ, फिर उन्होंने कहा भी डायलिसिस और भी हो सकते हैं, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक 2 दिन के बाद अगेन, बीच में मेरे पास लंगर प्रसाद ये सब आता रहा। 2 दिन के बाद अगेन फिर डायलिसिस प्लान हुआ। उस दिन में हुआ मेरे डायलिसिस। वो जो डायलिसिस सेकंड डायलिसिस हुए उसके बाद, दैट वाज अ मिरेकलस डे। वो उसकी जो रिपोर्ट आई नेक्स्ट डे, मेरा क्रिएटिनिन जो कि 9+ था वो बिल्कुल नॉर्मल से भी 0.1 नीचे आ गया एकदम से। और डॉक्टर्स ने कहा भी बहुत पॉजिटिव साइन है, ये तो एकदम से नॉर्मल आ गया। तो अभी सबने डिस्कस किया, अभी हमने किसी को बाहर बताना नहीं है कि हमारा जो क्रिएटिनिन है वो बिल्कुल वो लेवल से भी 0.1 नीचे आ गया। तो ठीक है जी, जो गुरुजी की मर्जी। सबने गुरुजी का बहुत थैंक यू किया। डॉक्टर्स ने फिर उसके बाद डिस्कस किया भी ये जो पोजीशन आपकी आई थी, अगर ये दोबारा आई तो ये 3 से 4 मिनट का टाइम नहीं देगी, इसमें रीनल फेलियर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है। फिर अब अंकल देख रहे थे, अंकल ने बोला बता क्या करना। उन्होंने कहा जी किडनी की बायोप्सी करेंगे हम। तो किडनी बायोप्सी का नाम सुनते ही अंकल भी घबरा गए। अंकल कहते नहीं यार, उसमें तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें किडनी ब्लीड कर सकती है, यूरिन में ब्लड आ सकता है। उन्होंने फिर अपना डिस्कस किया सबका, ये सब चल रहा था। और गुरुजी का अपना सिस्टम अपना चल रहा था, रोज लंगर प्रसाद जल प्रसाद सब चलता रहा, सब आ रहा था। तो 3 दिन बाद ये डिसाइड हुआ भी किडनी बायोप्सी होगी। तो किडनी बायोप्सी के लिए तैयार करके मेरे को ले गए। मेरी किडनी बायोप्सी हुई। किडनी बायोप्सी के टेस्ट गए मेदांता में, स्लाइड्स गई तो स्लाइड्स चली गई और उसका टेस्ट की रिपोर्ट आई नहीं। मेरी रिकवरी पूरी हो रही, मेरी रिकवरी पूरी हो गई वहां पे। तो मैंने एक दिन ऐसे ही डॉक्टर साहब को, मैं डॉक्टर साहब बहुत दिन हो गए, अब तो छुट्टी दे दो। उसने कहा आपको छुट्टी दे दे? मैं कहा हाँ दे दो। कहते ठीक है, एक ड्रिप लगा रहे हैं आपको, उसके बाद आपको छुट्टी दे देंगे। उन्होंने वो ड्रिप लगा दी सुबह मेरे को। वो ड्रिप जब ड्रिप लगी तो पूरी, मतलब वो वेन्स में जा रही है तो पूरी, तो मैं 10-15 मिनट से ज्यादा वो ड्रिप मतलब टॉलरेट नहीं कर सकता था। 15 मिनट बाद फिर बंद करवा देता था। ऐसे करते करते रात के 8:30-9 बज गए और वो बॉटल ड्रिप की आधी भी नहीं हुई। तो जब इतने में डॉक्टर विजिट पे आ गया, कह रहा आप गए नहीं अभी तक? मैंने तो छुट्टी बोली थी। मैं कहा जी आपने बोला था नर्स को कि ड्रिप खत्म होगी, तो भाई ड्रिप तो आधी भी नहीं खत्म हुई। उसने कहा हटा दो ड्रिप। तो उन्होंने ड्रिप हटाई, कह रहे डिस्चार्ज इनका बनाओ। 9:30 बजे आज तक कभी भी, मान हमने अपनी फैमिली में भी कितने केसेस, 9:30 बजे कभी भी हॉस्पिटल किसी को डिस्चार्ज नहीं देता। उसने 9:30 पौने 10 बजे मेरे सारे पेपर ओके करवा के मुझे वहां से डिस्चार्ज कराया। मैं अपने घर आ गया। मेरी स्लाइड्स की रिपोर्ट अगले 1 हफ्ते तक नहीं आई। मैं थोड़ा सा रिवाइव भी कर गया, थोड़ा मूवमेंट में मेरी शुरू हो गई, थोड़ा बहुत मैं बाहर भी जाना शुरू हो गया वाइफ के साथ गाड़ी में बैठ के मास्क लगा के। तो इस बात को हम उससे बार बार बोल रहे हैं कि हम डॉक्टर साहब स्लाइड्स का क्या हुआ। वो कह रहे हमारी उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गई है मेदांता के साथ, मैं आपको स्लिप देता हूँ, आप डायरेक्ट ले आओ जाके। 1 महीना बीत गया, मैं अपने फ्रेंड के साथ गया वहां, मैंने अपने स्लिप दी। जी अब नेक्स्ट वीक आना, अभी हम रिपोर्ट दे पाएंगे। मैं कहा ठीक है। मैं कहा मुझे स्लाइड्स भी, एक स्लाइड्स भी चाहिए इसमें से। तो नेक्स्ट वीक जब हम वहां गए, रिपोर्ट वहां देखी तो रिपोर्ट में लिखा था, जय गुरु जी,
हेलो। अंकल थोड़ी आपकी वॉइस में ना मतलब जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, तो एक बार नेटवर्क चेक कर लें। आई थिंक नेटवर्क की वजह से ना थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है। नहीं अंकल, वाईफाई पे है। वाईफाई से वाईफाई रेंज में है, एक बार चेक कर लीजिए। बीच में हाँ, ना वो वॉइस जो है ना बीच में फ्लक्चुएट कर रही है। अभी अभी कर प्लीज एक रही बार है। चेक कर लीजिए। हाँ, ठीक बीच है, बीच में अंकल कर रही है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है अंकल, ठीक है। जी, थैंक तो जो बायोप्सी की रिपोर्ट आई, बायोप्सी की रिपोर्ट इज सेइंग कि किडनी बायोप्सी आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। तो मैं तो पहले तो घबरा गया, फिर थैंक यू किया गुरुजी का। मैं गुरुजी काम आप करके चले गए और डॉक्टरों ने अपना नाम बना लिया। मैंने वहीं छोड़ी रिपोर्ट सारी, ना मैंने वहां से स्लाइड्स ली। मैं अपना वापस घर आ गया। और इन बिटवीन जितने भी दिन मैं वहां रहा, मेरे साथ संगति होती थी रूम में मेरे। तो एक दिन मैं लेटा हुआ था, साथ में भजन चल रहे थे, संगत भी थी। तो आंखें बंद थी, सर पे एक हाथ आया, हाथ फेरा ऐसे। तो मैंने कहा गुरुजी आप आए हो, अनकॉन्शियस माइंड। तो एक बार और फेर दो हाथ। मतलब दैट वाज द सेकंड लास्ट डे, जब वहां से छुट्टी होनी थी उससे 2 दिन पहले। तो गुरुजी ब्लेस तो कर गए थे। तो फिर अपना छुट्टी भी हमारी हो गई, रिपोर्ट में भी आ गया। फिर किडनी ट्रांसप्लांट तो हो चुकी है, वो गुरुजी ने कर दिया। और इन्होंने तो अपना, जो डॉक्टर ने अपना काम करना था वो डॉक्टर ने कर दिया। और वो जो क्रिएटिनिन था वो नॉर्मल रेंज से भी 0.1 गुरुजी ने नीचे कर दिया। और आज तक गुरुजी की कृपा से बहुत मेहर है, सारे काम कर रहा हूं मैं, सब कुछ कर रहा हूं और सारे रोल अपने मैं ठीक से निभा रहा हूं। ये गुरुजी ने मेरे पे मेहर की, मेरे किडनी वाले टाइम पे। उसके बाद चले बहुत पहले, वापस चलते हैं। हम जब गुरुजी छोले में थे एम्पायर स्टेट बैठते थे, हम रेगुलर जाते थे। तो एक दिन, दैट वाज थर्सडे, और मेरे से एक सिकंदरपुर बाईपास पे, मुझे नहीं मालूम, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी 50 है, मेरे से एक लेडी उठ गई। मतलब उस लेडी को मैंने हिट किया और मैं वहां से 500 मीटर आगे निकल गया। मुझे बाद में पता, मतलब ध्यान नहीं आया भी ये हो क्या गया। शोर मच गया खूब। मैं वापस आया, मैंने उस देखा, वहां एक्सीडेंट पॉइंट पे पहुंचा, वहां लेडी गिरी हुई थी। तो मैंने सबको कहा भी उठा के गाड़ी में डालो इसको। वहां से लेके मैं उसको डॉक्टर के पास गया। तो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेक किया, तो उन्होंने कहा इसको फर्स्ट एड देंगे, इनको आप किसी अच्छे बड़े क्लिनिक, फ्रैक्चर क्लिनिक में ले जाओ, इनकी एक टांग आप 3 टुकड़े हो चुकी है। तो वहां फर्स्ट एड देके दैट वाज थर्सडे, मैं, मेरा फ्रेंड था डॉक्टर जिसने फर्स्ट एड दी थी, वो ले गया बजाज फ्रैक्चर क्लिनिक, तो गुड़गांव में है। तो वहां डॉक्टर साहब ने सारा चेक किया। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब हो तो जाएगा ना, ये गलती मेरे से होगी। कह रहे गलती क्या होगी, ये लोग देख के चलते नहीं है। और मुझे भी नहीं पता तो मेरे आगे आई, कैसे हुआ क्या हुआ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं भी, मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बार ना, मुझे एक ही बार ना सम बता देना, मतलब सारा अमाउंट ना एक बार बता देना, जो है मैं बार बार मुझे ये मत बोलना इतना है उतना है। तो उन्होंने कहा ठीक है योगेश मैं बता दूंगा, पर पहले ये पेपर साइन करा लो इनके फैमिली से कि इनका ऑपरेशन डॉक्टर साहब से, मतलब हमारे से आप करवा रहे हो, गलती आपकी नहीं थी, फिर भी कल को फिर आपके ऊपर कोई केस ना बना दे। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब आप ये काम तो करो पहले। तो उन्होंने कहा ऑपरेशन तो रात को ही होगा, अभी फर्स्ट एड दे के इनकी सारा तैयारी करेंगे। तो उन्होंने मुझे जो बताना था बता दिया। उसके बाद मैं, पहले तो मैं बाहर आके गाड़ी में बैठ के खूब रोया। मैं कहा गुरुजी क्या गलती हो गई मेरे से इतनी कि मुझे पता भी नहीं चला और इतना बड़ा मतलब कष्ट आ गया। वहां से 8:30 बजे मैं गुड़गांव से निकला और मैं अपने घर नहीं गया, मैं सीधा एम्पायर स्टेट चला गया। एम्पायर स्टेट पहुंचते पहुंचते मेरे को 10, पौने 9:30 पौने 10 हो गए थे। तो दरवाजा हल्का सा ढुका हुआ था, अंदर कुछ सिलेक्टेड सी संगत बैठी थी। तो मैंने गुरुजी को मत्था टेका और मैं बाथरूम वाली साइड बैठ गया आके। तो मन में चोर था, गलती की हुई है, और बार बार गुरुजी की तरफ देखें, गुरुजी देख, ऐसे लगता है गुरुजी हमारी तरफ ही देख रहे हैं। तो सिंगला अंकल आए, सिंगला अंकल ने चाय प्रसाद दिया। उसके बाद एक संगत मेरे साथ और आके बैठ गई और लंगर प्रसाद मिल गया। लंगर किया, बड़े भारी मन से लंगर किया भी। अंदर तो मन के चोर की गुरुजी गलती तो बहुत बड़ी हो गई है, अब आपको तो सब पता है,
अब हम बोले भी तो आपसे कैसे बोले, आप उसका कल्याण करो। मैं बस यही कर रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ चुप चुप करके, और साथ में गुरुजी उसका लेडी का कल्याण करो, उसका ऑपरेशन ठीक हो जाए गुरुजी। तो हम लंगर किया, इतने में 7-8 संगत आ गई। तो गुरुजी कहते आओ अमेरिका वालों आओ, इनको भी लंगर कराओ। मैं कहा हम तो करके नहीं, दोबारा कराओ। तो उनको वहां लंगर कराया। उसके बाद सब थोड़ा कैजुअल अपना बैठ गए। एक साहू अंकल होते थे, राहुल अंकल, साहू अंकल, वो भी बैठे हुए थे। तो साढ़े साढ़े 11, सवा 11, साढ़े 11 तक बातें करते रहे सब। हम अपना साइड में बैठे रहे, सब अपना अपना, जिनसे गुरुजी ने बात करनी थी उनको बुलाते थे, बात करते थे। 11:30 बजे गुरुजी उठे और बाहर चले गए किचन से। तो उसके बाद एक 1-1.5 घंटे बाद वापस आए, 12:30 पौने इसके ज्यादा का टाइम होगा, टाइम कंफर्म नहीं है, मतलब 1 सवा घंटे के बाद गुरुजी वापस आए। तो उन्होंने राहुल अंकल को अपने जोड़े दिए। गुरुजी ने जो शूज पहने हुए थे व्हाइट रंग के, तो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे बिल्कुल एकदम नए। सबने मत्था टेका शूज को, तो राहुल अंकल अंदर रखने चले और गुरुजी गद्दी के साथ नीचे बैठ गए, दीवार के साथ टेक लगा के, तकिया लगा के। और अम्मा जी होती है, वहां उसको बुलाया, तो उनको इशारा किया, तो वो एक थाल लेके आए ड्राई फ्रूट का। उसने अपने हाथ से थाल खोला और इशारा किया, तो सारे इकट्ठे बैठे थे। तो अ, अब समझ नहीं आया किसको इशारा किया। सिंगला अंकल ने मुझे बोला जा तेरे को बुला रहे हैं योगेश। तो मैंने कहा अंकल मेरे को क्यों बुलाएंगे? तो कहते नहीं तेरे को बुला रहे हैं, तू जा। तो मैं गया गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने ऐसे मुट्ठी भरी, कल्याण जाओ। और मैंने मेरे दोनों हाथों में, मैंने टी शर्ट में, मतलब अपने कपड़ा जो भी पहना था मैंने उसमें ले लिया प्रसाद, और मैं वापस आ गया। नेक्स्ट डे मैंने डरते डरते सुबह 1:30-2 बजे के करीब फोन किया। मैं कहा डॉक्टर साहब ऑपरेशन कहते सक्सेसफुल। मैं कहा कहते मैंने कहा कब, कितनी देर का था? कह रहे 11:30 पौने 12 शुरू किया था और 1 बजे तक हमने क्लियर कर दिया था, और उसके बाद वो ठीक है। तो मैंने कहा जी थैंक यू वेरी मच। तो आपको कोई जरूरत नहीं आने की, मैं कोई दिक्कत नहीं। दैट वाज द टाइम जब गुरुजी गद्दी से उठे और बाहर गए और वापसी आए। उन्हीं उसी टाइम के बिटवीन गुरुजी, सब कहते गुरुजी सैर करने गए थे, हमारा मानना था भी गुरुजी उस लेडी का कल्याण करने थे। ऑपरेशन भी गुरुजी ही करने गए थे और उन्होंने उस लेडी का ऑपरेशन ठीक कर दिया। तो उस दिन के बाद मैं सिकंदरपुर में जब ऑफिस में बैठता था, रोड पे था, मुझे इतना डर लगता था कि कोई मुझे पहचान ना ले, वो लेडी ना आ जाए। पर उस तीसरे दिन के बाद ना कभी उस लेडी का जिक्र हुआ, ना कभी कोई आया। गुरुजी ने पता नहीं कौन सा कितना बड़ा कल्याण था जो मेरा करना था, और ऐसे मेरा कल्याण किया। मेरे से इतनी बड़ी कोई गलती थी जो गुरुजी ने मेरी ठीक करी। तो उसके बाद फिर मंदिर, एम्पायर स्टेट तो रेगुलर हम जाते ही थे, जाना शुरू हो गया। उसके बाद फिर गुरुजी ने कहा भी अब सबका एक दिन कर दिया, गुड़गांव वाले एक दिन आएंगे, और अगर आपने आना है तो आपको नई संगत लेके आना पड़ेगा साथ में। तो हर हर कोई अपने हिसाब से चलता था। तो एक दिन बड़े मंदिर में कोई फंक्शन था, वहां काम चल रहा था। तो एक अंकल है हमारे, बत्रा अंकल, वो भी नहीं रहे अब, तो उनको सेवा मिली हुई थी कोई। तो कहते योगेश तू मेरे साथ चले यार, वहां ना पेंटर काम कर रहे हैं, तो वो थोड़े तंग कर रहे हैं। तो मैं कहा चलो अंकल मैं चल पड़ता हूँ, साथ में बात कर लेंगे। तो हम वहां गए, माली अंकल ने पहले बिठा के सत्संग किया, हमें चाय प्रसाद मिला, फिर उनसे बात हुई। संडे का दिन था, तो वहां जो भी था मतलब सारी बात हो गई। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, तो फंक्शन से 3 दिन पहले मंदिर में सारे पेंट वगैरह तैयार हो जाएगा, ठीक है। हम आने लगे वापस, तो बत्रा अंकल कहते हैं योगेश गुरुजी ने कहा नई संगत को लाओ, तो आ सकते हो, आज हमारा दिन नहीं, हम तेरे को नई संगत बना के लिए चलते हैं। मैं कहा चलो अंकल, जय गुरु जी, नई संगत बना के लिए चलो, हमारे को तो मौका चाहिए होता था अभी गुरुजी के पास कैसे पहुंचे। एम्पायर स्टेट पहुंचे, तो हम अंदर गए, तो गुरुजी अभी गद्दी पे नहीं आए थे। तो पीछे चेस्ट जहाँ किचन का गेट है, वहां हम तीनों बैठ गए, अंकल आंटी और उनका बेटा। तो इतने में गुरुजी की एंट्री किचन से ही हुई। गुरुजी ने चोला नहीं पहना था, शर्ट पैंट पहनी थी, और गुरुजी चेस्टर पे ही बैठ गए। तो हम चारों बिल्कुल फ्रंट पे हो गए। तो बत्रा जी को उन्होंने इशारा किया खड़े हो अंकल। तो उन्होंने अपना हाथ दे दिया गुरुजी ने, अंकल उनकी सेवा कर रहे हैं। तो सेवा करते करते पूछ रहे हैं हाँ की कर रहा है। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे बात हो गई है, विंटर कह रहे हैं अच्छा 3 दिन पहले, 3 दिन में काम हो जाए, 3 दिन पहले काम हो जाएगा, हाँ जी गुरुजी हो जाएगा। तो तब तक चाय प्रसाद आ चुका था, हमने ले लिया था। तो उसके बाद कहते अच्छा चलो छुट्टी।
तो जब उन्होंने कहा छुट्टी, तो मतलब हमारी थी चारों की छुट्टी हो गई। तो मैं उठा तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, गुरुजी ने एक जैसे अपना चरण नीचे लटका होता था, मैंने उसके नीचे हाथ रखे और उनके चरणों पे अपना सर रख दिया। गुरुजी ने अपने अंगूठे से मेरे माथे पे ऐसे 2-3 बार लेफ्ट राइट लाइन ऐसे किया और इशारा दिया, चलो छुट मतलब चलो। तो मैं उठा, मत्था टेका और हम बाहर आ गए और गाड़ी में बैठ के हम गुड़गांव की तरफ चल पड़े। तो अंकल गुरुजी की हाथ की सेवा करके आए थे, तो उनके हाथ को उन्होंने सूंघा तो फ्रेगनेंस आ रही थी फ्लावर्स की, रोजेज के। आंटी को भी आए और उनके बेटे को। आंटी के तू सूंघ। जब मैं सूंघूं तो मेरे को उसमें से मिट्टी के तेल की स्मेल आई, क्योंकि हम लोग वहां पेंट भी करके आए थे अपने हाथ से, तो मिट्टी के तेल की स्मेल, पेंट की स्मेल, पेंट में जो तारपीन मिलता है उसकी स्मेल होती है। तो मेरे को एम्पायर स्टेट से लेके मेरे घर तक छोड़ने में मुझे 50 बार आंटी ने वो सुंघवाया उनसे, सूंघ तेरे को आ जाए योगेश, तेरे को भी आ जाए। पर वो उनको फ्रेगनेंस आती रही, मेरे को वो फ्रेगनेंस नहीं आई। तो गुरुजी की ही मर्जी होती है कि किसको क्या कब देना है, क्या किसके लिए ठीक है। लास्ट भी जब गेट पे आंटी मैं उतरने लगा, उतर गया, आंटी ने कहा विंड स्क्रीन खोलो एक बार और योगेश को दिखा दो, शायद इनको योगेश को भी ब्लेसिंग मिल जाए। पर गुरुजी ने जो ब्लेसिंग देनी थी वो दे दी थी जब मैंने मत्था टेका था। और फ्रॉम दैट डे मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। तो उसके बाद हमारा रेगुलर गुरुजी के पास जाना होता ही था। फिर हम थोड़ा सा 1-2 बार ऐसा हुआ कि हमने कहा हमें कौन पहचानेगा भी कौन आया है, तो 2 दिन जाना शुरू कर दिया, कभी 3 दिन भी हो जाता था हफ्ते में। तो एक दिन फिर कक्कड़ अंकल के थ्रू मैसेज मिला, एक दिन आना है बस, बोले एक दिन तो एक दिन आना है। ठीक है जी। उस दिन के बाद ऑटोमेटिकली ही सिस्टम ऐसा बन गया कि हम एक दिन से ज्यादा कभी एम्पायर स्टेट जा ही नहीं पाते थे। कोई नई संगत है तो हम पहुंच पाते थे। इसी तरीके से गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी, बहुत ब्लेसिंग दी। मेरी मदर जो है उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो हम उनको डॉक्टर के यहाँ आर्टिमिस ले गए। तो आर्टिमिस में उन्होंने जब सारा चेक वेक किया तो उन्होंने कहा जी बहुत, ये तो बहुत क्रिटिकल पोजीशन है, आप इनको वापस ले जाओगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी यहीं पे इनको एडमिट करो और इनका इलाज चालू करो। तो उन्होंने वहां पे हमें एडमिट करा लिया और उसके बाद उन्होंने पहले कोशिश करी एंजियो करने की, नहीं हुई तो उन्होंने कहा जी इनका तो बाईपास होगा और ये वीक भी बहुत है तो टाइम लग जाएगा। तो मैंने कहा जी बाईपास होगा, आप हमें सम बता दो, अमाउंट बता दो। उन्होंने अमाउंट बता दिया टेंटेटिवली, आप 10-12 लाख की तैयारी कर लो, पर ब्लड लॉस भी हो सकता है तो थोड़ी सी उसके लिए भी पैसे चाह रखो। ऐसे करते करते उन्होंने मतलब 8 दिन हो गए, 8 के 9 दिन हो गए, रोज कोई नया बहाना बना देते थे, नहीं आज अभी नहीं कर सकते। तो इन बिटवीन जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे उनका फोन आया, उन्होंने कहा भी क्या हुआ मम्मी का, तुम्हें बोला था मेदांता ले जाने के लिए। मैं कहा अंकल गलती हो गई, हम तो आर्टिमिस ले गए थे। तो कहते रिपोर्टें लेके आओ सारी मेरे पास। तो ये भी गुरुजी का इंडिकेशन था उन डॉक्टर की तरफ से। हम रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर के घर गए, उनको दिखाया, उन्होंने कहा अभी बिल्कुल ऑपरेशन नहीं हो कराना मम्मी का यहाँ पे, और प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम छुट्टी कराओ जाके अभी। तो हम जब वहां वापस पहुंचे 6:30 बजे, हमने कहा हॉस्पिटल वालों से हमारे पास तो पैसे है नहीं, अगर आप पोस्ट डेटेड चेक पे इनका ऑपरेशन करते हो तो मैं आपको पोस्ट डेटेड चेक दे देता हूँ, जो पैसे जमा है आपके पास उसके बाद जो भी बैलेंस आपका बचता है। तो उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैं कहा जी फिर छुट्टी दे दो हमारे को, हमारे पास पैसे है नहीं। तो उन्होंने वो हड़कंप मच गया पूरे हॉस्पिटल फ्लोर में। तो उन्होंने कहा भी ये हम आपके उस पे दे रहे हैं, एक वर्ड होता है लामा। तो कह रही लामा का स्टैंप लगा के दे रहे हैं, अगर अभी आपकी मम्मी कुछ हो गया रास्ते में तो हम वापस नहीं लेंगे। मैं कहा जी ठीक है। हमने गुरु जी का नाम लिया, हम घर ले आए वहां से उनको डिस्चार्ज करा के, और नेक्स्ट सारे मम्मी के पास ही बैठे रहे। नेक्स्ट डे हम जहाँ वेदांता लेके जिनसे बात कर रखी थी हमारे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर प्रवीण चंद्रा है, उनसे अभी भी ट्रीटमेंट चल ही रहा है। तो प्रवीण चंद्रा के पास ले गए तो उन्होंने सारे टेस्ट किए। उन्होंने कहा आपको तो हफ्ता पहले आना था जब हमने डॉक्टर साहब ने। मैं कहा जी ऐसे ऐसे गलती होगी, हम किसी के साथ थे। तो उन्होंने कहा यहाँ ये हमारे अच्छे डॉक्टर जानकार है, मैं ले चलता हूँ, हम उधर चले गए थे। तो कहता ठीक है। उन्होंने मम्मी से बात करी, आधा घंटा सारा कुछ पूछा पाछा। उन्होंने कहा माता जी आप दवाइयाँ खा लोगे? तो मम्मी ने कहा हाँ। कोई बीच में छोड़ोगे तो नहीं ना, नहीं तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा आपका। तो मम्मी ने कहा नहीं मैं रेगुलरली दवाइयाँ खा लूंगी। तो
उन्होंने मेडिसिन लिख दी और बोला भी इनका एक इको करा लो। उस इको के बाद उन्होंने हमें मेडिसिन लिख दी और बोला भी हमें 3 महीने दवाई खिलाओ फिर मैं देखूंगा। मैं कहा ठीक है। इन बिटवीन हमारी डॉक्टर साहब से बात हो ही जाती थी, फैमिली डॉक्टर से। तो वो 3 महीने 6 महीने हो गए, डॉक्टर साहब बाहर चले गए, फिर वापस आए, फिर दोबारा हमने एक अपॉइंटमेंट ली, दवाइयां कंसोलिडेट करके कम कर दी गई। वही जो ऑपरेशन उन्होंने करना था बहुत क्रिटिकल है। तो गुरु जी की इतनी कृपा रही मम्मी पे, मम्मी आज भी उन्हीं दवाइयों पे चल रही है जो डॉक्टर साहब ने कंसोलिडेट करके कम करी थी, और उन्हीं दवाइयों से मम्मी फिट एंड फाइन है। तो कहाँ ऑपरेशन जो कि बहुत जरूरी था, कहाँ गुरु जी का लंगर प्रसाद और दवाइयों की वजह से मम्मी का आज तक कल्याण ही कल्याण हो रहा है और मम्मी हमारी बिल्कुल ठीक है। जय गुरु जी। अंकल हेलो। हेलो। जी अंकल। जी अंकल। बस अभी बस है, हो गया अंकल टाइम? अभी टाइम है हमारे पास, आप कुछ और सत्संग शेयर करें। ठीक है अंकल, ठीक है। मैं अपनी बिटिया का कर देता हूँ। मेरा एक बेटा है, तो बस हमने सोचा था भी एक ही बेटा ठीक है। तब गुरुजी ने हमें बिटिया ब्लेस करी। तो जब आंटी ने कंसीव किया तो बेटे की बारी ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। तो मैं हमेशा गुरुजी से मत्था टेकता था। मैं मत्था टेक के यही कहता था, गुरुजी संभालो अपनी नूते पोतरा, तो ठीक रखना आपने इस बार। तो 2-3 महीने बाद ना मेरे मन में पता नहीं क्या है, मैं गुरुजी मुझे बेटी, मतलब मन में किसी से बोला नहीं, मेरे मन ही मन अरदास थी तो गुरुजी मुझे बेटी मिल जाए, मुझे बेटी चाहिए। तो मैंने फिर मत्था टेकना शुरू कर दिया गुरुजी का, मैं गुरुजी मुझे बेटी चाहिए, गुरुजी संभालो अपनी नूते पोतरी। तो ऐसे करते करते विजिट हमारी रेगुलर होती थी गुरुजी के पास। तो 6 या 7 महीने बाद एक दिन हमारे का जो लंगर की टर्न आई, बिल्कुल गुरुजी के राइट साइड में आई, और सीढ़ियों वाली साइड जो है, और ये नहीं कि आमने सामने, हम दोनों फेस करके गुरुजी की तरफ बैठे हैं, और पहले पहले लाइन की पहली पंगत में हम, मतलब फर्स्ट सेकंड, फिर आगे जो 4 लोग और बैठते हैं। अब गुरुजी ऐसे देख रहे हैं। उस दिन गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग दी, बहुत मुश्किल से लंगर हुआ, डर भी लगता था गुरुजी के सामने बैठ के, कोशिश यही होती थी कि गुरुजी से थोड़ा सा दूर बैठे। तो उस दिन गुरुजी ने क्या ब्लेस किया क्या नहीं किया। 14 फेब को वैलेंटाइन वाले दिन गुरुजी ने बिटिया हमारे को ब्लेस की। तो अब बिटिया मिल गई, जो मांगा वो मिल गया, तो मतलब क्यूरोसिटी बढ़ गई, फटाफट 40 दिन हो हम गुरुजी के पास लेके जाएं। तो हम सारा परिवार उस 40 दिन के बाद गुरुजी के पास लेके गए, फ्रॉक पहनाई, उसको गुरुजी के चरणों में रखा। हमने कहा गुरुजी इधर ना रखना है, ना रखो। तो गुरुजी कहते अच्छा दस फिर की है, मुंडा है कुड़ी है? तो मतलब उस टाइम तो हम ब्लैंक होते हैं बिल्कुल, गुरुजी के आगे तो बोल ही नहीं पाते कुछ भी। तो मैंने कहा पिंक फ्रॉक पहनी है, कुड़ी है। उसके बाद जब हम गाड़ी में बैठे तो स्ट्राइक किया कि गुरुजी ने थप्पा लगाया भी, जुगेश तो कुड़ी मंगी सी बेटे, तेन कुड़ी देती। तो कहते ल्यांदे रो ना रखांगे, ल्यांदे रो ना रखांगे। मैं कहा, ठीक है। तो एक ये भी हो गया कि बच्चे अलाउड नहीं थे छोटे, तो हमारे को तो ये था भी लाना ही है इसको। तो उस दिन के बाद से फिर हमने जाना, ऐसे 1, 2, 3, 4 हफ्ते निकल गए। तो सेकंड लास्ट वीक था जो गुरुजी ने जब चोला छोड़ा था, उससे सेकंड लास्ट वीक में थर्सडे के दिन हम लोग गए। तो मैंने मम्मी से पूछा, मैं मम्मी हम नाम के लिए पूछ लें गुरुजी से? तो मम्मी कहती है आज मत पूछ। पता नहीं मम्मी ने क्या सोच के बोला आज मत पूछना। चलो ठीक है। वो लंगर किया, लंगर करने के बाद गुरुजी के पास आज्ञा लेने गए, मन में आ गया चलो पूछ लो गुरुजी से नाम। गुरुजी को प्रणाम करके हमने गुरुजी ना रखना सी। गुरुजी कहते गुरुजी उधर देखने लग जाए लेफ्ट, कभी किसी से बात करने लग जाए, कभी राइट देखने लग जाए। मतलब गुरुजी ने ना 3-4 बार बोलने के बाद जवाब नहीं दिया हमारे को। तो जब 5वीं बार पूछा ना तो गुरुजी ने हमें बहुत तेज डांट लगाई, बहुत जबरदस्त डांट लगाई। तो आंटी रोने लग गई, हम बाहर आ गए, सबने हमें समझाया भी गुरुजी ने आपको नहीं डांटा, ये जो डांट लगाई है आपके कर्मों को लगाई है, तो आप कर्म ही काटे, आप घबराओ मत।
तो मैंने उस टाइम मत्था टेकते गुरु जी के चरणों में से 2 फूल उठा लिए थे, रोज पेटल्स मैंने एक आंटी को दिया, मैं रख ले मुंह में, एक मैं उसको पैम्पर करता हुआ गुड़गांव तक लाया कि चलो आंटी को कि आप परेशान ना हो, गुरु जी ने हमारा कोई कल्याण ही किया है, डांटा है तो। उसके बाद नेक्स्ट वीक गुरु जी ने चोला ही छोड़ दिया, और नाम हमारा बीच में रह गया। अब ऐसे चलते चलते वो जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसमें कोई नाम ही नहीं, बेबी गर्ल लिखा हुआ, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए। अच्छा, उसके बाद गुरु जी ने चोला छोड़ दिया। वैसे ही हम सब इतने अपसेट हो गए, किसी चीज की तरफ ध्यान ही नहीं, बस यही लगा कि हमारे नीचे से जमीन ही निकल गई है, गुरु जी चले गए, अब हम कैसे, हमारी जिंदगी चलेगी क्यों। पहले तो ये होता था, कितनी परेशानियां होती थी, हम सीधा थर्सडे वाला दिन था, थर्सडे जैसे ही जाना गुरु जी को मत्था टेकना, ऐसे हो जाना जैसे बिल्कुल ब्लैंक कर देते थे गुरु जी, इतनी पावर बूस्टिंग डाल देते थे हमारे अंदर की, मतलब पूरा नेक्स्ट वीक हमारा बहुत अच्छा, हम सब कुछ भूल जाते थे। अब ये दिमाग में आने लग गया भी अब गुरु जी हमारी जिंदगी कैसे चलेगी, आप तो चले गए, अब हम कैसे चलेंगे। तो ऐसे 3-4 हफ्ते निकल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। धीरे धीरे गुरु जी ने सबको सोझी दी, सबको ठीक किया, सबको बोला भी सोल के साथ जुड़ो, बॉडी के साथ नहीं। मैं लाइट चो आया, मैं लाइट च चला गया, मैं लाइट हाँ, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। ऐसे करते करते 4-5 महीने बीत गए। फिर हम थोड़ा सा, हम सबकी लाइफ, सबकी नॉट माइंड, सबकी धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ जाने लग गई। तो फिर सत्संग में जाना शुरू हुए। तो अब इसके नाम का फिर वही हुआ। तो फिर आंटी ने 2-4 से बात करी, सबने बताया भी गुरु जी ये नाम रखते थे, किसी का गौरी, किसी का नंदनी। तो हमने कहा चलो हम इसका नाम नंदनी रख लेते हैं। तो गुरु जी को मत्था टेक के हमने कहा गुरु जी नंदनी रख रहे हैं, हमने इसका नाम नंदनी रख दिया। तो चलो हमने पेपर वेपर्स में भी लिखवा दिया। तो हम एक दिन, हमारे पुष्करना अंकल हैं, एक हाइट्स में रहते हैं सन सिटी में, तो उनके घर सत्संग था, तो वहां गए। तो मतलब ये बड़ी मतलब लाडली हो गई थी बस संगत में। मतलब अगर हम मंदिर पहुंचते थे, जैसे 6:30 बजे मंदिर पहुंचे हैं, तो संगत जितने जो जानती थी वो इसको ले लेते थे। 11:30-12 बजे के बाद किचन के पास जब वाइंड अप होता था 12:30 बजे, वहां फिर ये हमें मिलती थी। तो सब बड़ा प्यार करते थे, बड़ा प्यार मिला गुरु जी की कृपा से इसको। तो अंकल कहते हाँ भाई, क्या ना, वहां उनके यहाँ जब सत्संग खत्म हुआ तो सारे इकट्ठे बैठ गए। तो कहा, योगेश नाम रखा आपने इसका? अभी तक नहीं रखा। एक हमारे बेरी अंकल हैं। तो मैंने कहा हाँ अंकल, हमने नंदनी रखा है। तो अंकल ना पॉज हो गए 2-3 मिनट के लिए। मैं कहा अंकल क्या हो गया? कहते योगेश तू कल घर आइयो, तेरे को मैं ना तब सत्संग करूंगा। मैं कहा ठीक है। तो नेक्स्ट डे मैं पहुंच गया उनके घर 12:30 बजे। तो उनका भी फोन आ गया था। तो कहते योगेश गुरुजी कितनी बार ना मेरी आंटी, उनका आंटी का नाम था नूतन बेरी, तो आंटी को बुलाते थे, नंदनी बेरी आंटी गाल सुनो। तो तब कहता हमें समझ नहीं आई कि गुरुजी चाहते हैं कि आंटी का नाम नंदनी हो। कह रहे नंदनी का नाम आज सुना तो एकदम से गुरुजी ने माइंड में क्लिक करा दिया। तो उन्होंने उसी दिन आंटी का नाम चेंज करके नंदनी रखा सारे पेपर्स में, पासपोर्ट, आई कार्ड वगैरह में। और उसी दिन उन्होंने कहा योगेश अब नाम ये, हम उस दिन हमें भी ठप्पा लग गया कि गुरुजी ने नाम जो ये हमने गुरुजी को पूछ के रखा है जो नाम नंदनी, ठीक है। इन बिटवीन फिर पुष्करना वो एक जेत्रा अंकल है, उनकी भी एक पोती का नाम उन्होंने यही रखा था। तो वो भी आंटी ने सत्संग कर दिया। तो नंदनी का नाम गुरुजी की तरफ से हमें नंदनी मिल गया, और वही आगे आज तक कंटिन्यू है। और गुरुजी की कृपा से नंदनी छोटी सी अब हमारी 10th में आ गई है। और जो मेरा बेटा है वो एवरेज स्टूडेंट था, यहाँ टैगोर इंटरनेशनल में पढ़ता था। तो 9th के बाद 10th में उसके मार्क्स जो आए ठीक ठाक ही आए। तो उसने मुझे ये कहना शुरू कर दिया पापा मेरा स्कूल चेंज करा दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं भी उसकी मार्कशीट लेके, उसने बोला एमईटी ले जाओ। गुरु जी की कृपा होती है, कैसे घुमाते हैं इंसान का वो सिस्टम पूरा। तो मैं एमईटी गया, मैं उसकी मार्कशीट लेके चला गया। मैं सीधा प्रिंसिपल के पास गया, मैं कहा जी ऐसे ऐसे बेटा आपके स्कूल में हम शिफ्ट करना चाहते हैं, वहां से 11th 12th यहाँ से कर ले। तो उन्होंने मार्कशीट देखी, कह रहे इसमें जो मार्क्स उसके आ रहे हैं वो मैथ्स में तो बहुत कम है। मैं कहा मैम ये तो उस बाद वाला अभी जो उन्होंने बोर्ड दिया उसके अभी तो आए नहीं है, पर ये कह रहे बोर्ड्स के मार्क्स आए ना आए, पर ये वाले जो स्कूल में पहले पेपर हुए हैं इनके मार्क्स अच्छे नहीं है, हम नहीं ले सकते। मैं कहा ठीक है। मैं कहा जी फिर हम वेट करते हैं बोर्ड की, तब तक तो सेशन चालू हो जाएगा।
इसने, मैंने कहा भाई बेटे हो तो रहा नहीं, वहां कैसे करेंगे? मैं रोज सुबह मत्था टेकते, मैं गुरुजी अगर आपने कराना है तो आप ही को रास्ता निकालो। तो एक दिन उसने कहा पापा मुझे लेके चलो साथ में। मैं कहा चल भाई तू साथ चल। तो हम सुबह, मैं शॉप पे जाने से पहले, मैंने इसको ऑफिस जाने से पहले लिया, मैं सीधा एमिटी पहुंच गया। तो एमिटी पहुंचे तो मेन गेट पे एंट्री हुई, वहां वो कैमरे में फोटो खींचते हैं, एंट्री होती है, सारी पेपर में लिखी जाती है। कहते किस लिए आए हैं आप? उसने पूछा। मैं कहा जी हम एडमिशन के लिए आए हैं। तो उन्होंने हमें प्रिंसिपल वाले एरिया में ना भेज के, एक उनकी और एक बिल्डिंग है, तो उन्होंने ना हमें वहां भेज दिया, कह रहे जी आप वहां चले जाओ 11th-12th के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम उस बिल्डिंग में चले गए, तो वहां ऊपर गए, वहां ममता मैम थी, तो उनसे बात वगैरह हुई। तो मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मैं आया था और ये है। कह रहे आपके बेटे में अगर कोई काबिलियत है तो हम अभी टेस्ट ले लें इसका? तो मैंने कहा जी आप ले लीजिए टेस्ट। कह रहे हमारे पास हमारी फैकल्टी बैठी हुई है, तो अगर ये टेस्ट में पास हो जाता है तो फिर चाहे प्रिंसिपल ने भी मना कर दिया तो मैं अपनी तरफ से जोर लगा लूंगी। तो मैंने कहा जी ठीक है। उससे पहले उसने समझाया कि ये ब्रांच जो है ये स्कूल से अलग ब्रांच है, इसको सिंक्रो ब्रांच कहते हैं। जैसे बच्चे उसके आईआईटी के लिए या दूसरे उसके लिए एग्जाम्स के लिए आकाश जाते हैं, फिडजी जाते हैं, तो ये हमने स्कूल के साथ ही कर दिया अभी। 3 घंटे सीबीएसई और बाकी 5 घंटे जो है सिंक्रो स्टडीज यहाँ होंगी। हमारी जो फैकल्टी है सारी आईआईटीएंस है और सारे टॉप टॉप नॉच हैं। तो मैं कहा ठीक है जी। तो इसको पेपर दे दिया। इसने पेपर किया तो पहले तो घबराया होगा, पापा मैंने इतनी अब आज पढ़ाई तो करके आया नहीं। तो मैं कहा तू गुरुजी का नाम लेके भाई जितना आता है उतना कर ले, हम तो सिंपल आदमी है, जितना हमको पता है हम उतना ही बता सकते हैं तेरे को। तो उसने पेपर किया। जब उसने पेपर करके दे दिया तो उन्होंने कहा आप बैठो चाय पियो। आधे घंटे में उन्होंने एनालाइज किया पेपर। तो जिन्होंने पेपर चेक किया जो वहां के टीचर्स थे, उन्होंने कहा ठीक है जी हम तो ले सकते हैं इसको। तो मैंने कहा ठीक है मैम बताइए। तो उन्होंने कहा ऐसा है, स्कूल की फीस आपको अलग देनी होगी, सिंक्रो की फीस इतनी अलग है 2 साल की, वो आपने अलग से देनी है, बाकी मैं आपको फोन करके बुला लूंगी। इधर सेशन चालू हो गया, इधर मैम ने हमें होप दे दी, इधर गुरुजी के पास अरदास चलनी शुरू हो गई। और रोज ये आप गए नहीं मैम के पास, आप गए नहीं मैम के पास। मैं कहा भाई वो मैम ने कहा था कि वो फोन करेगी हमें तब हमें जाना है। ये 3-4 दिन के बाद ये बोले फिर मैं मैम को फोन करूं, मैम के रुक जाओ अभी ना बोर्ड बैठा नहीं है, कोई कोई प्रॉब्लम चल रही है मिट्टी के बोर्ड में, तो वो सारे जयपुर हैं तो अगले हफ्ते आएंगे, बोर्ड मीटिंग बैठेगी उसमें हम डालते हैं ये बातें ऐसी जो होती है। मैं कहा ठीक है। एक हफ्ता और निकल गया। तो मैंने फिर फोन किया, कह रहे नहीं आज नहीं बैठे, परसों बैठेंगे तो मैं बात करूंगी। मैं कहा ठीक है मैम जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा हमारा क्या है, हम तो सब कुछ गुरुजी पे डाल देते हैं, सारे नॉट मी, सारी संगत भी गुरुजी आपने जो कराना है वही ठीक होगा। तो तीसरे दिन मैंने फोन मारा, मैम ने फोन नहीं उठाया। चौथे दिन सुबह एक रैंडम सा नंबर आया। मैं कहा हाँ जी बोलो। तो कहते आई एम ममता फ्रॉम अमिटी। मैं कहा ओह हाँ जी गुड आफ्टरनून मैम बताएं। कह रही बच्चे को लेके आप अभी आ जाइए और 2 ड्राफ्ट बनवा के लाइए, एक 3.25 लाख का, एक 2 लाख का। मैं कहा जी मैम फोन तो इतने 1 मिनट में क्या? कह रही आपको 1 घंटे का टाइम दे दिया, आप आ जाओ ड्राफ्ट आप ले आना फिर बाद में। मैं कहा ठीक है। तो अब 1 घंटे में मैंने पहले अपने चेक किए फंड्स कहाँ हैं, कहीं नहीं है कुछ भी। चलो कर कुरा के आधे घंटे में एक ड्राफ्ट तैयार करवाया हमने और मैं इसको लेके स्कूल पहुंच गया। प्रिंसिपल के पास ले गए। प्रिंसिपल से जब बात हुई तो उसने मेरे से तो थोड़ी सी बात की, आप क्या करते हो? मैं कहा जी ऐसे मेरा स्टोर है, हार्डवेयर स्टोर वहीं सिकंदरपुर में, और मेरा तो ये, और इससे बात करी। इससे उसने क्या 2-4 बातें पूछी, इसने अपने लेवल पे जो बताई और कहती वी लेट यू नो। मैं कहा ठीक है आप बाहर बैठो। आधे घंटे बाद ममता मैम अंदर से निकली। उन्होंने कहा एक काम करो, नीचे वहां चले जाओ बुक शॉप पे, इसको बुक्स ले दो और इसको ड्रेस ले दो। मतलब ऑन द स्पॉट आधे घंटे के अंदर उनको वो 2 लाख का ड्राफ्ट गुरुजी ने दिलवाया, ड्रेस ली, शूज वगैरह, बुक्स लेके दी, बैग इसका हाथ के हाथ वहीं लेके, और मुझे कहते आप जाओ ये इसी टाइम से क्लास में बैठेगा। तो गुरुजी ने उसको वहां से उठा के यहाँ लाया, एमिटी में सिंक्रो में डाला। धीरे धीरे मतलब
इसने भी अपनी तरफ से मेहनत करनी शुरू कर दी। और मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है ज़्यादा, हम जितने हैं बस गुरु जी की कृपा से उतने में ही हम बहुत खुश हैं। तो ये प्लस होता गया। इसने जो एडवांस और उसके पेपर होते हैं वो दिए, वो भी बड़े अच्छे नंबरों से निकाले। और इसका इसको एमईटी से भी स्कॉलरशिप मिली कुछ। और मैथ्स और फिजिक्स में टीचर्स भी इससे बड़े खुश रहे। और उसके बाद जब इसके एग्जाम्स क्लियर हो गए, इसकी अच्छी रैंक आई गुरु जी की कृपा से। तो उसके बाद जब प्लेसमेंट होनी थी, आईआईटी दिल्ली गए हम, वहां पे सारा इसका वो पेपर वर्क करवाया, घर आ गए। और इसकी गुरुजी ने जो एडमिशन कराई वो कराई गुवाहाटी में, आईआईटी गुवाहाटी में इसकी हो गई। हम सब बड़े खुश, आईआईटी गुवाहाटी में हो गई है। तो मैंने कहा भी तैयारी कर लो, हो गई है तो हम इतनी देर में भी तैयारी कर रहे थे। तो इसके पेपर्स वगैरह के लिए तैयार करना था। तो इतनी देर में पता चला जी गुवाहाटी के पास, गुवाहाटी में तो बड़े फ्लड्स आ रहे हैं। तो आंटी घबरा गई, आंटी कह रही कौन भेजेगा वहां। जब इन बिटवीन हमारी एक गुरु संगत मिल गई, जिनके फ्रेंड वहां पे इसी की बीटेक के हेड थे। और वो भी जो हमारी संगत के हैं, वो भी लेक्चरार हैं, वो वहां 2-3 बार लेक्चर भी देके आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा योगेश कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है अब जो है। पर गुरुजी की मर्जी क्या थी हमें मालूम ही नहीं है। ठीक 3 दिन पहले फिर मेल आती है कि नमन हैज टू बी शिफ्टेड टू, इसने 3 ऑप्शंस भरी थी। तो नमन हैज टू बी शिफ्टेड टू आईआईटी रुड़की, और आपकी ज्वाइनिंग है परसों सुबह। आज मैसेज आया सुबह, तो परसों हमने वहां पहुंचना है। तो पेपर वर्क करने में बड़ा मुश्किल था, मतलब जो फेयर बात है, मेरे को तो इतना आता नहीं था। तो इस पूरा बंच था। तो हमारे सैनी अंकल, जिनकी मैं बात करता हूँ, भाभी भैया डॉक्टर सजल है, तो वो ना मिलने आए। वो कह रहे चलो, उनको बताया भी ऐसे ऐसे नमन का हो गया। तो उनका चलो इसको मुबारकबाद भी देते हैं और चाय भी पियेंगे। तो वो आए, तो मैंने उनके सामने सारे पेपर खोल के रख दिए। मैं कहा डॉक्टर साहब ये कौन भरेगा, मेरे से भरे नहीं जाएंगे। तो गुरुजी हर चीज के लिए ना एक टाइम और फिक्स करते हैं। वो चाय पीने या हमें मोबाइल देने आए थे, वो सारा का सारा इसका जो सिस्टम था थर्ड डे का, वो पूरा सेट करने आए थे। पूरी फाइल्स डॉक्टर साहब ने बना दी, रफ हेयर। रात को 1:30-2 बजे तक प्रिंटर लगा के उन्होंने अपने घर में यहाँ से मेल भेज भेज के सारे लेके आए। डॉक्टर साहब यहाँ से गए रात को 2 बजे, सारा पेपर। फिर नेक्स्ट डे दोबारा आए, सारा फाइनल किया, हर एक फाइल बना के हमें दे दी। और हम थर्ड डे सुबह सुबह हम इसको लेके रुड़की के लिए निकल गए। तो वो ना कावड़ चल रही थी। तो वहां हम रास्ता भूल गए। टाइम भागता जा रहा है, वहां पहुंचने का टाइम है 1:30 बजे, 11:30 बजे तक हम किसी गलत रूट पे जा चुके थे। मत्था टेका गुरु जी को, मैं गुरु जी मतलब कहाँ फंस गए हैं। तो आगे कावड़ जा रही थी। जब कावड़ निकली तो हमने पुलिस वाले से पूछा, मैं कहा सर ऐसे ऐसे है यार, बच्चे का एडमिशन होने में टाइम रह गया 1 घंटा, अब हमें समझ नहीं आ रही। कह रहा आप आए तो ठीक हो, पर ये आगे डाइवर्जन और फ्लाईओवर बंद होने की वजह से ना अब आपको वापस तो जाना पड़ेगा, पर बहुत लंबा हो जाएगा। आप एक काम करो, इसके फ्लाईओवर के नीचे से ना एक गांव में से खेतों का रास्ता जा रहा है, आप ये पकड़ लो, छोड़ना मत। उस रास्ते से हम 25 से 30 मिनट हमने ड्राइव की होगी कि हमें रुड़की और आईआईटी रुड़की का बोर्ड नजर आ गया। तब हमें थोड़ी शांति मिली, हम वहां पहुंचे, इसको फटाफट वहां लाइन में लगाया। तो उतने में उन्होंने कहा जी अभी जो सारी सिलेक्शन हो रही है वो अभी लंच पे जाना चाहते हैं, तो आपको 2 घंटे का टाइम दे दिया जाता है। तो वो 2 घंटे हमें रिलैक्स के लिए मिल गए। इसको बार बार बोला, मैं एक बार अपना चेक कर लो बेटे, पेपर वेपर सारे। तो क्योंकि अंदर से बच्चे आते थे, पापा कहते थे ये मेल निकाल लाओ, वो मेल निकाल लाओ। तो मैंने कहा मेरे से मेल भी नहीं निकलेगी, एक बार पेपर दोबारा चेक कर ले, मैं नहीं ला पाऊंगा। तो कहता पापा कोई बात नहीं, मैं गुरुजी का नाम लेके मैं जा रहा हूँ अंदर। तो ये चला गया अंदर। हम बाहर कैफे कॉफी डे था, वहां बैठे रहे। दो एक इसके और फ्रेंड मिल गया था, उनकी फैमिली भी बैठी थी हमारे साथ। तो ठीक पौने घंटे बाद गुरुजी की कृपा से इसने अपना आई कार्ड और मेडिकल कार्ड ला के रखा, बोला पापा एंट्री हो गई, मेरे को फटाफट बाकी सामान जो है दिलवा दो। तो इसका रूम हमें अलॉट हो गया, हमने फटाफट रूम लिया, वहां सारा इसका सेटिंग करी, और हम इसको वहां पे एडमिट करा के अपना इसके हॉस्टल में और वापस आ गए। और
हम चाह के भी उस मुकाम तक इसको नहीं पहुंचा पाते जो जिस पे ये गया, जो कि गुरुजी ने सिस्टम बना के इसको वहां पे पहुंचा दिया। और आज की डेट में इसका 3रा साल पूरा हो चुका है, इसके पेपर हो गए हैं, परसों वो आ रहा है वापस और इसका 4th ईयर है। अब इसकी अटर्न वगैरह जो कहीं लगी है वहां ज्वाइन करेगा और आगे गुरुजी की मर्जी है 4थे साल में कहाँ जाएगा, क्या करेगा, वो सब हमने उन पे छोड़ा हुआ। जय गुरु। बस मेरा कहना मानना यह है कि 2 वर्ड होते हैं पंजाबी के, एक होता है अंधविश्वास, एक होता है अन्यवाह। गुरुजी को मानो तो दिल से और अन्यवाह मानो, अंधविश्वास नहीं। डरो नहीं, गुरुजी से प्यार करो। इंसान है, रोज गलती करते हैं, रोज उनके सामने खड़े हो जाते हैं, अंदर तो दिल में चोरी होता है। तो वो फिर अंधविश्वास वाली सिचुएशन आ जाती है। अंधविश्वास ना करो, गुरुजी को अन्यवाह मानो। पंजाबी का वर्ड है अन्यवाह। तो गुरुजी अब आप ही हो, जो हो आपने करना है, हमारे बस का कुछ भी नहीं है। सुलाना, उठाना, खिलाना, पिलाना, जो करना है आपने करना है। अगर आपने खड्डे में भी गिरा दिया ना तो थैंक यू आपका, निकालोगे भी आप ही, वो भी हमारी भलाई होगी कोई। तो बस गुरुजी पे विश्वास, गुरुजी का लंगर प्रसाद और गुरबाणी, ये 3 चीजें हैं, बस इन पे ध्यान दो, बेड़े पार है। जय गुरु जी।